जेगेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कन्याकुमारी की यात्रा के लिए साइकिल चालकों को आज लाल चौक से हरी झंडी दिखाने के बाद श्रीनगर के डीआईजी ने युवाओं से फिटनेस के साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मुकाबला करने को कहा। मेंढक कस्बे में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के कारण लोग परेशान। संबंधित बिजली विभाग से अपील करते हुए इसकी हालत पर गौर करने की लगाई गुहार। और घाटी में बड़ी ठिठुरन, बर्फ की चादर से ढका पुंछ, अनंतनाग और भलेसा। अब समाचार विस्तार से। मध्य कश्मीर के उप महानिरीक्षक राजीव ओम प्रकाश पांडे ने युवाओं से बढ़ती नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में फिटनेस को अपनाने का आग्रह किया है। कन्याकुमारी की यात्रा के लिए साइकिल चालकों को हरी झंडी दिखाने के बाद श्रीनगर के डीआईजी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम लाल चौक से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाने वाले साइकिल चालकों के लिए एक समूह का समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी यात्रा न केवल फिटनेस को बढ़ावा देती है बल्कि प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश भी देती है। उन्होंने ये भी कहा कि साइकिल चलाने जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से न केवल स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है बल्कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी हानिकारक आदतों को भी स्वाभाविक रूप से हतोत्साहित किया जाता है। वंदे पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो, दुनिया सारी पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो, दुनिया सारी पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री हो, दुनिया सारी पॉल्यूशन फ्री हो। बचाओ बचाओ दुनिया बचाओ, पॉल्यूशन से दुनिया बचाओ, बचाओ बचाओ दुनिया बचाओ, पॉल्यूशन से दुनिया बचाओ, बचाओ बचाओ दुनिया बचाओ, पॉल्यूशन से दुनिया बचाओ। तुम दोनों लेट जाओ, हम लेफ्ट राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। समय निकल गया और हर कस्बे, हर गांव, हर जिले, हर शहर में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि साइकिल चलाओ और पोल्यूशन बचाओ। और अगली जो पीढ़ी है उसको प्राणवायु देना है तो हमें पोल्यूशन से ही मुक्ति पानी है। पोल्यूशन कम करके हम ये पूरे 4-5 days back they approached me that they want to give the pollution free India a message from Kashmir by driving down right from Kashmir to Kanyakumari and that too on their cycle. And when I got to know these people are two are senior citizens, right, and all of them are beyond 50, right. So I thought it would be very prudent to encourage them to spread this message across the country, right, by cycling right down from Lal Chowk to Kanyakumari. Sir, we have seen different initiatives across ground, like especially some motorcycle races across, we have seen. But as we have seen that cycle race is something different. Any sort of major initiatives to be taken, especially in future, especially from the administration or police end? See, right now I cannot say that we are going to take such an initiative. But yes, if the citizens are taking by their own such initiative, we are sure, and we are right here to just motivate them and encourage them, just like what I did today. So many students and so many youth are connected with drugs as well. We have seen the menaces all around. So your message, because the fitness is a part. See, once you start the fitness journey, these drugs and other ancillary things, they naturally come down.
So that's but natural that if you will start working out or doing something physical activity and your other activities related to drugs and other things, those are bound to come down. So my message would be, please take lesson and please take motivation from these people who are cycling down to the Kanyakumari, that they are giving priority to their fitness, and if they cycle down till Kanyakumari, I am sure that they are going to lose certain calories. So this is a very good initiative, and I would say people to take motivation from You it. believe that this will create the history from Ghantaghar's tower to See, many Kanyakumari? people have taken this many initiatives from Lal Chowk. This is a historic place. Right. So I would say yes, this will not only encourage youth of Kashmir but the whole of India as well to take such an initiative. Thank सर you. अभी very much. जैसे 26 जनवरी आ रहा है तो क्या कुछ तैयारी है? देखिए उसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा. ठीक है, आज की साइकिल रैली के बारे में बात करते हैं. थैंक यू. बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के कारण मेंढर कस्बे में लोग परेशान हैं। मेंढर बाजार में कई साल पुराने तार और खंभे लगे हुए हैं जो अब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनसे तारें बार बार टूटकर नीचे गिर जाती हैं, जिससे दुकानदार व आम यात्रियों को इससे हमेशा खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित बिजली विभाग से अपील करते हुए मेंढर बाजार के तारों और खंभों को जल्द से जल्द बदलकर नए लगाए जाने की अपील की है, ताकि यहाँ के लोग खतरे से बच सकें और साथ ही लोगों को बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके। तारक जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप जो छोटी छोटी बातें ऊपर गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। मुझे ये तारें देख के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसे मालूम होता है कि यहाँ पे इंसान नहीं रह रहे हैं, कोई भेड़ बकरियाँ रह रही हैं, क्योंकि यहाँ इस पोल से लेकर उस पोल तक तकरीबन कम से कम 40 जोड़ पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर सिटी का ये हाल है तो बाहर गाँव में क्या होगा। तो मैं जो हमारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, मैं उनके जेई और एक्सीएन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो तार है, खासकर जो हमारी बस स्टैंड वाली तार है बिजली की, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस ये तार आप नहीं डाल सकते तो आज का केबल चला हुआ है, क्योंकि हमारे गाँव में गोद में पूरा इन्हें केबल डाल दिया है। तो बस स्टैंड जो मेन है, जहाँ पे दिन लाइन है, ये हमारे इन दुकानदारों के अंदर जो है लाइट जाती है। पिछले दिनों में आपने देखा था कि ये वाली जो मेन दुकान है, इस दुकान के अंदर आग बढ़ गई थी इसी तार की शॉर्ट की वजह से। और यहाँ पर हमने इससे पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि ये वाला जो तार का निज़ाम है ये सीधा किया जाए। क्यों कि यहाँ पर दुकानदार दुकानदारी करते हैं, यहाँ पर जो है ऊपर जिस वक्त ये दुकानदार के पास कोई यहाँ से कोई बंदा जाता है कुछ लेने देने के लिए, अगर कोई तार किसी के साथ लग गई तो किसी की जान भी जा सकती है। आज यहाँ पर ये इस तार की जो है यहाँ शॉर्ट बजी और एक बंदे की जान चली जा रही थी यहाँ से। और यहाँ पर इंतजामिया को टस से मस नहीं है। ये बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये खाली जो बिल है ये बिल लोगों के गलों में थोपते हैं, हर महीने का बिल थोपते हैं। ये नहीं पता है कि यहाँ पर किसी की बहुत कीमती जान है, किसी की जान भी जा सकती है। कोई दुकानदार लोन पे पैसा लेके दुकान चला रहा है, किसी की दुकान को आग बढ़ सकती है। इसलिए तो ये इनको टस से मस नहीं है। मैं एग्जीम साहब जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर एग्जीम साहब और तहसीलदार साहब से, कि आप बाजार का जो है ये पूरे व्यापार का जो व्यापार मंडल का दौरा करें और यहाँ पर देखें ये तारों की क्या हालत है। यहाँ पर किसी वक्त किसी आदमी की भी जान जा सकती है। जम्मू कश्मीर के मौसम में फिर बदलाव हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 16 व 18 के बाद 20 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी के आसार जताए हैं। 26 जनवरी को पुंछ, नंदनाल और भलेसा जैसे जगहों पर बर्फबारी हुई है। पर्यटकों और यात्रियों को प्रशासन की एडवाइजरी के तहत सफर करने की सलाह दी गई है।
मगर खड़ा शीन वसान जम्मू के वार्ड नंबर 1 पंचतीर्थी में स्थित माता जालपा मंदिर के पुजारी के घर में कल दिन दिहाड़े एक चोरी का मामला सामने आया। घर के परिजनों के कहने के मुताबिक मंदिर और घर से सोने के जेवरात चोर लेकर रफू चक्कर हो गया है। उनके परिजनों ने बताया कि घर की महिला 1 बजे किसी काम से घर से बाहर गई थी और जब वापस लौटी तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पाया, तो तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचित किया। मौसा जी, मौसा जी, मौसा जी, दीवार अगर वो इधरों लंघी गया पिछे मिट्टी शिट्टी पेरी है, मिट्टी कोई चीज नहीं, ताला वैसा लगेगा कुछ नहीं है। मैं ना सुबह निकला कोई 10:30-11 के करीब निकला बाहर, तो घर में थे उस समय भाभी थे, तो कोई 12-12:30 के करीब भाभी गए थे कहीं पे फंक्शन पे गए थे, तो ताला मार कर गए थे वो। तो मैं उधर बैठा था उधर मुझे लगा था बाथरूम में करने गया था गैराज के पीछे कोई 1:30-2 के करीब। उसी समय मेरे से 2-3 मिनट का टाइम लगा मुझे। उसी समय वो आया होगा इधर गली में, तो मुझे देखा भी नहीं, आते भी नहीं देखा, तो जाते भी नहीं देखा मैंने। तो उसी समय में जी हो गया, तो देखा तो मेरी बहन आई कोई 3:30-4 बजे के करीब। उन्होंने मेरे से चाबी ली, तो देखा था अलमारी का लॉक तोड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अर्शद तुम्हारी अलमारी खोली। मैंने तो लॉक किया, चाबी रखी है अपने पास, है वो लॉक सारा तोड़ा हुआ है। कब की बात है ये कोई 4-4:30 बजे के बाद। कल क्या कुछ लेके चले गए? मेरे तो कपड़े पड़े थे अलमारी में, तो ऊपर भाभी के कमरा खोला हुआ था, अलमारी खोली थी, सारे जो गहने थे मंदिर के गहने थे, भाभी के गहने थे, वो सारे ले गया। चांदी रहने दी इधर पुंछ समझो कि जहाँ से पुलिस स्टेशन 100 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है। मतलब ऐसे कोई भी मतलब हम अपने आप बड़ा सेफ मतलब करने आ कि इन्ने कोल पुलिस स्टेशन होने बाद असें कोई डर खतरा नहीं है। मतलब इत्थै कल जेह्ड़ी साढ़े कन्नै हादसा होया अस बड़े घबराए दे आं। एह् बी शुक्र करो कि बच्चे कुछ घर नहीं है। हा समान 1 बजे घरों निकला दियां, 4 बजे वापस घर आए हैं। कोई ये भी नहीं कोई बड़ा टाइम लगाया जां सवेरे दे गेदे आं। 4 बजे भी मैं घर पुज्जी आं, ते अस उप्पर मैं नहीं गई, इत्थै लवारे ताक कि मैं सोचेआ कि शायद केईं बारी जोर कन्नै नहीं खुलदी ते जोर कन्नै खिच्चदे, उस वजह कन्नै टुट्टी गेआ होना। तो अस कुसै घर डेथ होई उद्धर चलिए 5 बजे उद्धरों वापस आए। जिसलै मैं उप्पर कमरे च गई आं दिक्खेआ सारे ताले खुल्ले दे, मतलब अलमारियां समान सारा बिखरे दा पेदा, कुछ नहीं छोड़े दा। जिन्ने गहने सोने दे सारे लेई गेदे, थोड़ी चांदी भी लेती दी कन्नै। पैह्ले दिक्खी दी नहीं ऐ ही, जिसलै रातीं समान सालन लगे जिसलै उसलै दिक्खेआ सारा समान। 10,000 रपेआ मेरी छोटी बेटी दा जमा करियै रक्खे दा, जमा कराना जान ही नहीं होया, ते ओह् बी लेई गेदे। बस गहने मेरे सारे मतलब माता रानी दे नत्थां हियां, 2 टिक्का है मेरे नत्थ टिक्का हा, 2-3 झुमकियां जोड़ियां, टापस छोटे छोटे, 1 रिंग ही, सारा लेइयै चलिए। मतलब टोटल कितना सुनना कोई 6 दे बिच, मतलब 5-6 दे बिच, मतलब इन्ना कदें नाप करियै दिक्खेआ नहीं है कदें, ते इन्ना गै मतलब है हा जेह्ड़ा मेरा भी मेरी माता रानी दा कुछ मेरी बेटी दी ब्याह दे गिफ्ट मिले दे हे इसी, ओह् बी बिच हे सारे।
नहीं नहीं मैं माता जालफा माता दे मंदिर है, पूजा करने आ, मैं एदी सेवा सवा करनी है, तो गहने भी माता रानी दे मेरे कोल गै हुंदे पे दे। अच्छा मंदिर केड़ा है? ये जालफा माता दा मंदिर है। जालफा माता मंदिर दे गहने चुकी ले? हाँ जी, वो भी लेइए कन्नै, वो भी मेरे कोल पे दे है अंदर, इत्थे अंदर ही रखे दा, कट्ठा रखे दा सामान सा। श्रीनगर में आज ईजेएसी के विरोध में कर्मचारियों ने जीपी फंड जारी करने और SRO 44 लागू करने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के विरोध को पुलिस ने विफल कर दिया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से उन्होंने जायज मांगे पूरी करने को कहा और उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाई। बस आसपा हो कौन आसपा जम्मू कश्मीर सरकार होश में जस्टिस जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, साहब आगे जस्टिस जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद होश में आओ 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 इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।